एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक के चलते डर का माहौल छा गया हो। हाल ही में चाइना की एक नई ऐप, जिसे डीप सीक कह लीजिए या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मान लीजिए, ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के बाजारों में खलबली मचा दी है। ये वो ऐप है जो किसी किसान के सूने खेत में अचानक बवंडर आने जैसा असर कर रही है। मंडे को यूएस के बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब इसे क्रैश तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रैश का मतलब है 30% से अधिक की गिरावट, लेकिन हाँ, हालात इतने खराब जरूर थे कि हर तरफ लाल रंग ही दिखाई दिया। सोचिए, अमेरिका की कुछ बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियां जिनका नाम सुनकर लोग भरोसा करते हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई कि एविया जैसी कंपनी 17% तक गिर गई, और एडिया, वो तो सिर्फ 2 दिनों में 20% नीचे जा चुका है। हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, डीप सीक से कौन डरता है? यह डर सिर्फ बाजार का नहीं है, यह डर उस मानसिकता का है जो इस ऐप के असर को लेकर फैल चुका है, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है, अमेरिका जैसे बड़े देश में इतना डर क्यों है? क्यों डीप सीक जैसे टूल्स और एप्स के नाम से भी कंपनियों में बेचैनी फैल रही है? अब जरा गौर कीजिए, ऐसी स्थिति बन चुकी है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तक को इस मुद्दे को खुलेआम संबोधित करना पड़ा। उन्होंने साफ साफ कहा कि डीप सीक का आना हमारी इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है। यह केवल एक ऐप नहीं है, बल्कि चाइना की रणनीतिक बढ़त का हिस्सा है। चाइना ने अब टेक सेक्टर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने यह भी माना कि हमारी इंडस्ट्री को अब जागने की जरूरत है। उन्होंने यह बात दोहराई कि हमारे पास दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं और यह समय है कि हम उनका बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने चाइनीज लीडरशिप के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के वैज्ञानिकों को सराहा था, लेकिन इसे एक चुनौती के रूप में देखा। उनका यह संदेश साफ था कि अगर हम अपनी तकनीकी बढ़त को बरकरार नहीं रख सके तो भविष्य में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए अब डीप सीक की बात करें। आखिर इस ऐप में ऐसा क्या खास है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है? यह सिर्फ एक साधारण टूल नहीं है, इसके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो न केवल सवालों के जवाब दे सकती हैं, बल्कि इंसानों के साथ संवाद कर सकती हैं। इसकी तकनीकी गहराई को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, ऐसा एआई टूल जो हर समस्या का समाधान देने के लिए तैयार हो, और यही वजह है कि अमेरिका जैसे बड़े देश में भी चिंता की लहर दौड़ गई है। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका हमेशा से दुनिया में आगे रहा है, चाहे बात हो इनोवेशन की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना पहले से ही बाजी मार चुका है और अब तकनीकी क्षेत्र में भी वह सीधा मुकाबला देने लगा है। अगर अमेरिका ने अपनी तकनीकी बढ़त को बनाए रखने के लिए जल्दी कदम नहीं उठाए, तो यह उनकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक वर्चस्व दोनों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। डीप सीक की क्षमताएं केवल तकनीकी नहीं हैं, यह उस भविष्य की झलक है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी फैसलों को भी चुनौती दे सकता है। सोचिए, अगर इस तकनीक का इस्तेमाल सही तरीके से हो तो यह क्या क्या कर सकती है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में चली गई तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। यही कारण है कि अमेरिका इसे हल्के में नहीं ले सकता। यह एक निर्णायक दौर है। सवाल यह है कि अमेरिका इस चुनौती का सामना कैसे करेगा, और क्या चाइना की यह नई तकनीक दुनिया में वाकई एक नया अध्याय लिखने जा रही है? यह समय हमें दिखाएगा। अब सोचिए, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल कर चुकी थीं, आज हिल गई हैं। इन कंपनियों ने अपने स्टॉक्स की वैल्यू को ऊंचा बनाए रखा था, यह दावा करते हुए कि उनके द्वारा किया गया काम बेहद समय लेने वाला और अनोखा है। उदाहरण के तौर पर ओपन एआई ने कहा था कि उन्हें चैट जीपीटी जैसी तकनीक बनाने में पूरे 10 साल लग गए। उनके फाउंडर सैम ऑल्टमैन, जो हाल ही में भारत आए थे, ने यहां तक कहा था कि भारत जैसी जगहों पर ऐसी तकनीक बनाना लगभग असंभव है। अब इसे संयोग कहें या विडंबना, उस समय हम भारतीय इस बयान से आहत हुए थे। पर देखिए, जवाब चाइना ने दिया, और यह जवाब इतना सटीक और प्रभावी था कि आज खुद सैम ऑल्टमैन की कही बातें झूठी साबित हो रही हैं।
डीप सीक ने यह दिखा दिया कि उनकी तकनीक न केवल उन्नत है, बल्कि इसे बनाने में समय और संसाधन भी अपेक्षाकृत बहुत कम लगे। डीप सीक ने ऐसी तकनीक पेश कर दी जिसने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है। और यह सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह उस सोच का प्रमाण है कि एआई और तकनीकी प्रगति के क्षेत्र में कोई भी देश पीछे नहीं है। चाइना ने यह दिखा दिया कि सीमित संसाधनों और समय में भी बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यह घटना एक सबक है, सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता। असली जीत मेहनत, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन में है। सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका और अन्य देश इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, या चाइना की यह तेजी आगे और नए अध्याय लिखेगी? समय ही इसका उत्तर देगा। सोचिए, ऐसा काम जिसे अमेरिका की कंपनियां $6.6 बिलियन खर्च करके पूरा करती हैं, चाइना ने वही काम महज $6 मिलियन में कर दिखाया। यह अंतर वैसा ही है जैसा हम अक्सर इसरो और नासा के बजट में देखते हैं। चाइना की यह उपलब्धि केवल उनकी तकनीकी दक्षता का प्रमाण नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सीमित संसाधनों में भी बड़े काम किए जा सकते हैं। मामला यही नहीं रुकता। कई बार ऐसा लगता है कि अमेरिकी कंपनियां अपनी जनता और सरकार को धोखे में रखती हैं। ये प्रोडक्ट बनाने में समय और लागत को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, जबकि वही काम कहीं कम खर्च और कम समय में भी किया जा सकता है। अब इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। अगर चाइना ने ChatGPT जैसी तकनीक को देखा और कहा कि जो तुमने 10 साल में किया उसे हम 2 साल में कर सकते हैं, और वह भी 1-2% खर्च में, तो यह सोचने की बात है कि हम भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकते। भारत में भी प्रयास हो रहे हैं। चैट सूत्रा जैसे कई एआई इंजन बनाए जा रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अभी हम डीप सीक जैसे स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इसमें समय और मेहनत दोनों की जरूरत है। यही बात अमेरिका में घबराहट पैदा कर रही है। अमेरिकी कंपनियां जो अब तक यह दावा करती आई थीं कि एआई एक जादू की छड़ी है और केवल वे ही इसे बना सकती हैं, अब उनका यह दावा कमजोर पड़ता दिख रहा है। सच्चाई यह है कि एआई जैसी तकनीक को कई देश सस्ते में और कम समय में बना सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों के इस झूठ का पर्दाफाश होने से न केवल उनके दावे कमजोर पड़े हैं, बल्कि उनके इन्वेस्टर्स और बाजार पर भी इसका असर हो सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका में इस समय घबराहट और पैनिक का माहौल है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि एआई जैसी तकनीक अब सस्ती और सुलभ हो चुकी है, और कई देश इसे कम लागत पर विकसित कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर चाइना आने वाले समय में इसी प्रकार का और भी सशक्त मॉडल पेश कर दे, और भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिकी कंपनियां जरूरत से ज्यादा ओवरवैल्यूड हैं? अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर यूएस स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया पर नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि यूएस कंपनियों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। ट्रंप ने भी अपनी कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है, जाग जाओ, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया फिर से कहे कि टेक्नोलॉजी में यूएस ही लीडर है। पर फिलहाल अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम एक नए दौर की शुरुआत देख सकते हैं। यह दौर वह होगा जहां टेक्नोलॉजी का नेतृत्व चाइना के हाथ में होगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया दौर आकार ले रहा है। इसमें चाइना और अमेरिका जैसे देशों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हो चुकी है, और भारत भी इस दिशा में मजबूत कदम उठा सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि चाइना आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।